ऐसे कई पदार्थ हैं जिन्हें हाथों से तोड़ा जा सकता है, जैसे आपकी पेंसिल की लेड, और कुछ कठोर होते हैं जैसे हीरा। इनमें क्या अंतर है? आइए इन धातुओं और अधातुओं के विभिन्न गुणों का अध्ययन करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकृत किया गया है धातुओं में, अधातुओं में और उपधातुओं में। उनके सामान्य भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर तत्वों के गुण धात्विक बाईं ओर से अधात्विक दाईं ओर में परिवर्तित होते हैं। आवर्त सारणी में प्राकृतिक रूप से प्राप्त 92 तत्वों में से लगभग 70 धातुएं हैं और केवल 18 अधातुएं हैं। वे पृथ्वी के अधिकांश वायुमंडल, भूपर्पटी और महासागरों का निर्माण करते हैं। हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं और भोजन जो हम खाते हैं, वह मुख्य रूप से अधातुओं से बना होता है। आवर्त सारणी में अधातुएं ऊपर दाईं ओर स्थित होती हैं। तत्व जिन्हें सामान्यतः अधातुएं माना जाता है वो हैं हाइड्रोजन, वर्ग 14 में कार्बन, वर्ग 15 में नाइट्रोजन और फास्फोरस, वर्ग 16 में तत्व ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम, वर्ग 17 में हैलोजन के 4 तत्व, वर्ग 18 के सभी तत्व उत्कृष्ट गैसें। आइए एक नजर अधातुओं के भौतिक गुणों पर डालें जो उन्हें धातुओं से अलग करते हैं। भौतिक अवस्था। वर्ग 18 के तत्व एक परमाणुक गैसें हैं, जबकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन द्विपरमाणुक गैसें हैं। कार्बन, सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन और फास्फोरस अधातुएं हैं जो ठोस रूप में होती हैं। फास्फोरस मूल अवस्था में बहुपरमाणुक अणु के रूप में होता है। केवल ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। इन ठोसों में कार्बन, फास्फोरस, सेलेनियम और सल्फर अपर रूप के रूप में रहते हैं। उदाहरणार्थ कार्बन के सबसे प्रचलित अपर रूप हैं हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। गलनांक और क्वथनांक। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। इसकी तुलना में कम गलनांक और क्वथनांक युक्त अधातुएं सामान्यतः कमरे के तापमान पर ठोस या गैसीय रूप में होती हैं। गैर आघात वर्धनीय और गैर तन्य अधातुएं जैसे कोयला और सल्फर भंगुर होते हैं। हथौड़े से पीटने पर ये आसानी से टूट जाते हैं। धातुओं के विपरीत अधातुओं को नर्म होने के कारण ना तो तार और ना ही चादर के रूप में खींचा जा सकता है। इस प्रकार अधातु तत्व नर्म होते हैं। अपवाद स्वरूप हीरा, जो कि सबसे कठोर पदार्थ है। चमक। धातुओं की तुलना में अधातुओं की सतह मंद होती है। हालांकि पॉलिश किए गए हीरे और आयोडीन प्रकाश को परावर्तित करते हैं, अतः चमकदार होते हैं। ऊष्मा और विद्युत का चालन। अधिकांश अधातुएं ऊष्मा या विद्युत का चालन नहीं करती हैं। सारांश में अधिकांश अधातुएं गैस होती हैं जो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। हीरे को छोड़कर अन्य सभी अधातुएं नर्म, मंद, भंगुर होती हैं और सामान्यतः उनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। आपने सीखा कि धातुओं और अधातुओं के गुण किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कुछ पदार्थ द्रव में आसानी से घुल जाते हैं जबकि कुछ पदार्थ घंटों में घुल पाते हैं। आगामी वीडियो में धातुओं और अधातुओं के ऐसे गुणों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। Keep imbibing. We believe in you.